वेलकम टू द CGSSB नॉलेज हब। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पे। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर सहायक ग्रंथपाल प्रारंभिक परीक्षा 2026 के मॉडल आंसर पर। यह मॉडल आंसर लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिसके 100 प्रश्न के हम मॉडल आंसर पे डिस्कस करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, सूचना सूचना का एक प्रारंभिक स्रोत है। ऑप्शन ए रिपोर्ट, ऑप्शन बी ईयरबुक, ऑप्शन सी पंचांग, ऑप्शन डी राजपत्र। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, रिपोर्ट। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साइनोमेट्रिक्स साइनोमेट्रिक्स का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए कोले और इले, ऑप्शन बी डोलरोब और कोरमोनी, ऑप्शन सी ग्रास और ग्रॉस, ऑप्शन डी ग्लानेल्स और हैकले। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर बी डोलरोब और कोरमोनी लिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। रिसर्च डिजाइन को किसने शोध अध्ययन संचालन में प्रयुक्त संपूर्ण प्रक्रिया का सुनियोजित क्रम परिभाषित किया है? ऑप्शन ए प्रो मिलर, ऑप्शन बी जॉन बेस्ट, ऑप्शन सी एम स्टीवेंस, ऑप्शन डी रॉबर्ट मार्टिन। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रो मिलर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेशन किस लैटिन शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए कम्युनिकेयर, ऑप्शन बी कम्युनिक्स, ऑप्शन सी कम्युनिक्स, ऑप्शन डी कॉमिनियस। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, किस पद्धति के लिए J.D. ब्राउन मुख्यतः जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण, ऑप्शन बी विषय वर्गीकरण, ऑप्शन सी ग्रंथ सूची वर्गीकरण, ऑप्शन डी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, विषय वर्गीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। शोध प्रस्ताव निम्न दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए परिणात्मक और गुणात्मक, ऑप्शन बी सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक और परिकल्पनात्मक, ऑप्शन डी सर्वेक्षण आधारित और प्रयोगशाला परिरक्षित। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया है, परिणात्मक और गुणात्मक। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉप्सी किसके द्वारा रूपांकित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर S.R. रंगनाथन, ऑप्शन बी M.A. गोपीनाथन, ऑप्शन सी ए नीलमेघन, ऑप्शन डी गणेश भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी गणेश भट्टाचार्य सही आंसर लिया गया है आयोग के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रथम विख्यात समिति पुस्तकालय विकास समिति बॉम्बे 1939 से 40 का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर S.R. रंगनाथन, ऑप्शन बी ए फैजी, ऑप्शन सी S. श्रीनिवासन, ऑप्शन डी गोपाल राव एकबोटे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ए फैजी लिया गया है आयोग के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। कैटेलिग्स शब्द ग्रीक के किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए कैटेलॉग, ऑप्शन बी क्वेटालॉगस, ऑप्शन डी काटालॉगस, ऑप्शन डी काटालॉगस। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, काटालॉगस। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। शब्दकोश संकलन के विज्ञान को कहा जाता है? द साइंस ऑफ कंपेलिंग ए डिक्शनरी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी
ग्लासरी, ऑप्शन सी डेक्सिकोग्राफी, ऑप्शन डी लेक्सिकोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लेक्सिकोग्राफी इज ए राइट आंसर, आयोग के द्वारा लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पेटेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1973। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1970। अब क्वेश्चन नंबर 12, कौन से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उपकरण हैं जिनका उपयोग स्कैन किए गए पाठ्य पृष्ठ को वर्ड प्रोसेसिंग फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ASCII, ASCII, ऑप्शन बी PDF, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी OCR। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए CDRI लखनऊ, ऑप्शन बी CHPI हरियाणा, ऑप्शन सी CFTRI मैसूर, ऑप्शन डी CMTI बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, CFTIR मैसूर। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। पद बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रथम बार उपयोग किसने अपने लेख स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोमेट्रिक्स जो 1969 में जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में प्रकाशित हुआ था में किया था? ऑप्शन ए फ्रांसिस रूमेल, ऑप्शन बी डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन सी EW ह्यूम्स, ऑप्शन डी एलन प्रिचर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एलन प्रिचर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के स्पिरल में अधो बिंदु की और नीचे उतरते समय कौन से कार्डिनल बिंदु शामिल हैं? ऑप्शन ए सत्यापन चरण, वेरिफिकेशन फेज, ऑप्शन बी अनुभवजन्य चरण, इंफेरिकल फेज, ऑप्शन सी परिकल्पनीकरण चरण, हाइपोथेसिजिंग फेज, ऑप्शन डी निगमनात्मक चरण, डेडुकेटेड फेज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सत्यापन चरण वेरिफिकेशन फेज लिया गया है आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, JD ब्राउन के विषय वर्गीकरण का 17वां संस्करण किसके द्वारा संपादित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन बी लोइस मेजॉन, ऑप्शन सी पॉल आउटलेट, ऑप्शन डी JD स्टेवार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, इसका JD स्टेवार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रलेख प्रदाय सेवा की दक्षता इन 3 कारकों पर निर्धारित है? ऑप्शन ए गति लागत संतुलित स्तर, ऑप्शन बी प्रलेख उपयोगकर्ता प्रदाय का तरीका, ऑप्शन सी प्रलेख चयन सर्वेक्षण संतुलित स्तर, ऑप्शन डी उपयोगकर्ता गति लागत। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए आयोग के द्वारा सही उत्तर लिया गया है, गति लागत संतुलित स्तर। अब क्वेश्चन नंबर 18, खालिस्तान एक बहु विषय गेटवे एक निःशुल्क ऑनलाइन सेवा जो आपको शिक्षा और अनुसंधान के सर्वोत्तम वेब संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है। ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर SR रंगनाथन की वैज्ञानिक स्पिरल विधि में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर SR रंगनाथन की वैज्ञानिक सर्पिल विधि में कितने चरण होते हैं?
ऑप्शन ए 2 चरण, ऑप्शन बी 3 चरण, ऑप्शन सी 4 चरण, ऑप्शन डी 5 चरण। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी 4 चरण सही इसका उत्तर है। साहित्य खोज की प्रवीणता सिर्फ प्राप्त होती है ऑप्शन ए परिकल्पना से, ऑप्शन बी सांख्यिकी विश्लेषण से, ऑप्शन सी अनुभव से, ऑप्शन डी मार्गदर्शी सर्वेक्षण से। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी अनुभव से इसका सही उत्तर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम बजट मूलतः किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रोग्राम बजट ऑप्शन ए एल्डोफ आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन बी ह्यूबर आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन डी स्टीव स्टिग्लिच आयोग रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी ह्यूबर आयोग रिपोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 22 हुज हु को यह भी कहा जाता है ऑप्शन है सार्वभौमिक जीवनी शब्दकोश, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जीवनी शब्दकोश, ऑप्शन सी वर्तमान जीवनी शब्दकोश, ऑप्शन डी पूर्वव्यापी जीवनी शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी वर्तमान जीवनी शब्दकोश लिया गया है आयोग के द्वारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया है? ऑप्शन ए रजा पुस्तकालय, ऑप्शन बी कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी इंपीरियल पुस्तकालय, ऑप्शन डी डेविड ससून पुस्तकालय। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इंपीरियल पुस्तकालय। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। डीडीसी के 20वें संस्करण का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बेंजामिन कस्टर, ऑप्शन बी जेपी कोमारोमी, ऑप्शन सी ए कट्टर, ऑप्शन डी जेडी ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी जेपी कोमारोमी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम बजटिंग का एक चरण नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, फाइंड करना है ना, नहीं है। ऑप्शन ए एजेंसी अर्थात पुस्तकालय के उद्देश्यों का विवरण, यह है। ऑप्शन बी वैकल्पिक तरीके का आंशिक विचार, यह नहीं है। वैकल्पिक तरीके का पूर्ण विचार, यह है। प्रभावशीलता और कुशलता के आधार पर सर्वोत्तम का तरीका चयन, यह भी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। CDS/ISIS सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए यूनिसीड्स, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी फेडा, ऑप्शन डी IFLA। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया है ऑप्शन नंबर बी UNECSO यूनिकोस। इसका क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। उपकरणों और संचार श्रृंखला के जुड़ाव की शैली को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी नेटवर्क टोपोलॉजी, ऑप्शन सी डाटा माइनिंग, ऑप्शन डी एक्सपर्ट सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। RRRLF की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन डी 1973। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी 1972 आयोग के द्वारा लिया गया है। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक, क्वेश्चन नंबर 29 वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक, ऑप्शन ए CG बर्थ, ऑप्शन बी GE मिलवर्ड, ऑप्शन सी FW टेलर, ऑप्शन डी हेनरी फेयोल। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी FW टेलर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट और सर्वर के बीच एक सुरक्षित जोड़ बनाता है? ऑप्शन ए SMPT, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी SSL, ऑप्शन डी NNTP। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी SSL इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 प्रबंध की न्यूक्लियोलाइसिकल थ्योरी का काल है? ऑप्शन ए
1850 एस से 1880 एस, ऑप्शन बी 1880 एस से 1920 एस, ऑप्शन सी 1920 एस से 1950 एस, ऑप्शन डी 1950 एस से 1990 एस। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, 1920 एस से 1950 एस। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का MARC डाटाबेस किसमें संशोधन की खोज हेतु एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए मानविकी, ऑप्शन बी अभियांत्रिकी, ऑप्शन सी कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन डी कृषि। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मानविकी लिया गया है। इनोपेक है ऑप्शन ए अनुवाद उपकरण, ऑप्शन बी वेब ओपेक, ऑप्शन सी संस्थागत भंडारण उपकरण, ऑप्शन डी इनफिलिबनेट का दूरस्थ खोज साधन। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी वेब ओपेक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ते हैं। शून्य आधारित बजट इन्होंने रूपांकित किया? ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी पीटर पायरी, ऑप्शन सी हेनरी फेयोल, ऑप्शन डी FW टेलर। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी पीटर पायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को शामिल करने में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला टोपोलॉजी है? ऑप्शन ए मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन बी स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन सी रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन डी बस टोपोलॉजी। स्थानीय क्षेत्र में, तो इसका उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर बी स्टार टोपोलॉजी। मतलब क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आयोग के द्वारा ऑप्शन बी स्टार टोपोलॉजी लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? He has, option A, he has saved hard and how has little money. Option B, he has saved hardly and now has a little money. Option C, he has saved hard and now has a little money. Option D, none of the above. Question number 36 का ऑप्शन नंबर C, he has saved hard and now has a little money। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर प्लस एवर कंस्ट्रक्शन। टेक डैश वन यू वांट, इफ यू चेंज योर माइंड ब्रिंग इट बैक डैश यू लाइक, दिस इज अवर स्पेशल न्यू ईयर ऑफर। ऑप्शन ए विच एवर वेयर एवर, ऑप्शन बी वाट एवर वेयर एवर, ऑप्शन सी विच एवर वेयर एवर, ऑप्शन डी वाट एवर वाट एवर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर सी विच एवर और वेन एवर लिया गया है। तो इसका होगा टेक विच एवर वन यू वांट, इफ यू चेंज योर माइंड ब्रिंग इट बैक वाट एवर यू लाइक, दिस इज आवर स्पेशल न्यू ईयर ऑफर। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट नाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 38 आई हैव communicated with the dash and asked them to look into the matter seriously. Option A commander in chief, option B commander in chiefs, option C commanders in chief, ऑप्शन डी कमांडर्स इन चीफ्स। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर सी कमांडर्स इन चीफ्स लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन गिवन बिलो। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश आई लेफ्ट स्कूल। ऑप्शन ए सिंस, ऑप्शन बी बिकॉज, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी व्हेन। क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिंस। मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट स्कूल। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयोग के द्वारा ऑप्शन ए ही लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 चूज द करेक्ट
Alternative to complete the sentence below. Dash Australian sheep give us dash very good wool. Option A N the, option B the, some, option C N, option D none of the above. Alternative complete the sentence below. तो इस क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका आयोग के द्वारा सही उत्तर लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ऑप्शन ए दैट इज अ गर्ल हु, दैट इज द गर्ल, दैट इज द गर्ल हु वी all agree is very beautiful. Option B that is a girl who we all agree very beautiful. Option C that is the girl whom we all agree is very beautiful. Option D है क्वेश्चन नंबर 41 का है ऑप्शन डी दैट इज अ गर्ल हु वी ऑल एग्री इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यही आयोग की तरह लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज द करेक्ट वर्ब पैटर्न। आई enjoy टू लर्न इंग्लिश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आई enjoy इंग्लिश लर्निंग, ऑप्शन सी आई enjoy लर्निंग इंग्लिश, ऑप्शन डी आई enjoy टू लर्न इंग्लिश लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी आई enjoy लर्निंग इंग्लिश इज द राइट आंसर, जो आयोग के द्वारा लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द पेन इज मिड मिड माइट टाइट देन द स्पॉड। ऑप्शन ए कॉमन जेंडर, ऑप्शन बी मैस्कुलिन जेंडर, ऑप्शन सी फेमिनिन जेंडर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। कॉमन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी आयोग की तरह लिया गया है, नन ऑफ दी अबव। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 आधीन शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन ए वर्ण संबंधी, ऑप्शन बी लिंग संबंधी, ऑप्शन सी प्रत्यय संबंधी, ऑप्शन डी समाज संबंधी। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी आयोग के द्वारा लिया गया है, प्रत्यय संबंधी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? क्या ढूंढना है? अशुद्ध ढूंढना है। ऑप्शन ए आप लोग अपनी राय दें, ऑप्शन बी उसके होश उड़ गए, यह शुद्ध है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, यह भी शुद्ध है। यह आदमी कौन है, यह भी शुद्ध है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग अपनी राय दें। क्वेश्चन नंबर 45 का है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अशुद्ध शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आगे बढ़ते हैं। 81 शब्द किस विशेषण के अंतर्गत आता है? 81 ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी अपूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन सी पूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन डी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो 81 आता है ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक बोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी इज आयोग के द्वारा लिया गया है। चारपाई शब्द है। ऑप्शन ए विदेशज, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी तद्भव। आयोग के द्वारा क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए विदेशज लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। प्रत्येक शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी अन्य वचन। क्वेश्चन नंबर 48 का आयोग के द्वारा ऑप्शन लिया गया है एक वचन। अब क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 50। कुक्कुर शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी विदेशज। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तत्सम शब्द लिया गया है।
इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अब 50 क्वेश्चन बचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सभी प्रेरणात्मक क्रियाएं कैसी होती है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन डी यौगिक, ऑप्शन डी संयुक्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सकर्मक दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार की बाहरी सीमा निर्मित नहीं करता? कौन बाहरी सीमा निर्मित नहीं करता? ऑप्शन ए राजमहल की पहाड़ियां, ऑप्शन बी गिर श्रेणियां, ऑप्शन सी शिवालिक श्रेणियां, ऑप्शन डी कार्डोमोम्स पहाड़ियां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी शिवालिक श्रेणियां इज ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दिए गए प्रश्न में से एक क्रम में दिए गए संख्या में से एक संख्या गलत है, वह संख्या कौन सी है? 196 ए सीरीज दिया गया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए आयोग की तरह 101 इज अ राइट आंसर लिया गया है। यह सीरीज में नहीं मेल कर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 54, सोमेश्वर प्रथम को पराजित करने वाली कलचुरी शासक था? सोमेश्वर प्रथम को पराजित करने वाला कलचुरी शासक था। ऑप्शन ए त्रिपुरी के कलचुरी नरेश यशकर्ण, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव, ऑप्शन सी जाजल देव प्रथम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी आयोग के द्वारा लिया गया जाजल देव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 55, छत्तीसगढ़ में हरूना आराधना माई संबोधन किसके लिए है? ऑप्शन ए खेती की भूमि के प्रकार, खरपतवार के प्रकार, ऑप्शन सी धान चावल के प्रकार, ऑप्शन डी जैव उर्वरक के प्रकार। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर सी धान चावल के प्रकार लिया गया है। धान चावल के प्रकार। अब क्वेश्चन नंबर 56, आईओटी में कौन सी सुरक्षा चुनौती सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए ऊर्जा खपत, ऑप्शन बी उपकरणों की संगतता, ऑप्शन सी डेटा गोपनीयता की सुरक्षा, ऑप्शन डी हार्डवेयर की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 56 का आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 57, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के स्टील प्लांट स्थापित हुए थे? ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी पंचम पंचवर्षीय योजना में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना लिया गया है और यह सही भी है, एकदम करेक्ट आंसर। 58, सुमेलित कीजिए। आप छत्तीसगढ़ की भाषा का शास्त्रीय अध्ययन डॉक्टर शंकर शेष, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश डॉक्टर कांति कुमार जैन, सातवंती सुकवारा श्यामला चतुर्वेदी। इस प्रकार से ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर लिया गया है। 58 का बी 58 का क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर आयोग के द्वारा लिया गया है और यह बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 59 के आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई 200 मीटर की दूर दो जगहों में से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। 60 मीटर चलने के बाद वाई बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और उसी सड़क पर वापस आ जाता है जिस पर उसने चलना शुरू किया था। अगर एक्स और वाई एक ही गति से चलते हैं तो अब उनके बीच की दूरी है। ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 40 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 40 मीटर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 60, डोकरा शिल्प में प्रयुक्त तकनीक है। तकनीक क्या है? ऑप्शन ए हाथ छपाई, ऑप्शन बी धागा बुनाई, ऑप्शन सी वैक्स तकनीक, ऑप्शन डी पेपर मेस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वैक्स तकनीक। आयोग द्वारा भी वैक्स तकनीक लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, यदि कोई बस 2924 किलोमीटर की दूरी पर 43 घंटे में तय करती है तो बस की गति क्या होगी? ऑप्शन ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 68 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 72 किलोमीटर नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 61 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी 68 किलोमीटर प्रति घंटा। 68 किलोमीटर प्रति घंटा द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वित्तीय वर्ष में सर्वप्रथम पृथक
पृथक कृषि बजट प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 2012-13। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2012-13। अब क्वेश्चन नंबर 63, मानस राम 17,200 रुपये को अपने 5 पुत्रों, 4 पुत्री और 2 दोस्तों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को दोस्त के 4 गुना मिलता है और प्रत्येक पुत्र को दोस्त से 5 गुना मिलता है, बताइए प्रत्येक पुत्र को कितने मिले? नोट, 5 पुत्रों का अंश बराबर है, 4 पुत्रियों का अंश बराबर है और 2 दोस्तों का अंश बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, 1600 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध चित्रकला में से है? ऑप्शन ए महंत पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन बी राम भरोसा, ऑप्शन सी गणेश राम मिश्रा, ऑप्शन डी जागेश्वर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी गणेश प्रसाद मिश्रा इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप योजना की एक मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए एम.फिल एवं पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष 750 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी यह छात्रवृत्ति लाभार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए दी जाती है। ऑप्शन सी लाभार्थियों की चयन स्नातकोत्तर उपाधि में प्राप्त अंकों की योग्यता वरीयता के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन डी पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए ₹30,000 प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, टोपोलॉजी हर उपकरण को दूसरे सभी उपकरण से जोड़ती है। ऑप्शन ए रिंग, ऑप्शन बी मेश, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी स्टार। 66 का रहेगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी सभी उपकरण को जोड़ती है, हर उपकरण को दूसरे सभी उपकरण से जोड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 67 का हल्बी बोली का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन ए आर्यन भाषा, ऑप्शन बी इंडो आर्यन, ऑप्शन सी द्रविड़ भाषा, ऑप्शन डी द्रविड़ ऑस्ट्रिक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए आर्यन भाषा लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 68, मानक वनों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए यह एक आदर्श रूप से निर्मित वन है। क्वेश्चन नंबर 68 बिल्कुल सही है। वन में आदर्श वायु वर्गीकरण होता है, यह भी सही है। वृक्षों में आदर्श वृद्धि होती है, यह भी सही है। सभी प्राकृतिक वन मानक वन है, यह गलत है। ये इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 70, भारत में 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए सी डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन बी डॉक्टर विजय केलकर, ऑप्शन नंबर सी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वाई रेड्डी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया है ऑप्शन नंबर सी अरविंद पनगड़िया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। एक व्यक्ति अहमदाबाद से बनारस 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, जबकि बनारस से अहमदाबाद 15 किलोमीटर चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी? 2xy x + y इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा लिया गया है ऑप्शन नंबर सी 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 72, आयशा एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है, अमिता उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है। अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों का एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5 सही 1/3 दिन। 15वें वित्त आयोग की समाप्ति का वित्तीय वर्ष है? ऑप्शन ए 2023
2024, ऑप्शन बी 2024-25, ऑप्शन सी 2025-26, ऑप्शन डी 2026-27। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2025 से 26। 73 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 74, SISF है। ऑप्शन ए स्टेट इंडस्ट्रियल सेफ फोरम, ऑप्शन बी स्टाफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोरम, ऑप्शन डी स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन डी सिस्टमेटिक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सही है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी? 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस 75 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब 76 की ओर बढ़ते हैं। 76 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 18 में उल्लेखित है। ऑप्शन ए राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी, नहीं। ऑप्शन बी बहिर्गर्मी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना, यह यही उत्तर सही होगा। ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को वापस बुलाना, नहीं। और सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यह भी नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। दो निवेशक अमन और ब्रिजेश क्रमशः 12,500 और 8,500 व्यापार में लगाते हैं। वर्ष के अंत में 60% लाभ बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा शेष लाभ इन पूंजियों पर ब्याज के रूप में बांटते हैं। यदि एक निवेशक को दूसरे से 630 रुपये अधिक मिले तो कुल लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 8,268.75। अब क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन कथन बोल रहा है कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ में सती प्रथा का प्रचलन था। यह कथन बिल्कुल ही सही है। कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर 78 का ऑप्शन नंबर सी कथन एक सही लेकिन कथन दो गलत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 79, एक आयत का क्षेत्रफल x² + 7x + 10 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका एक संभावित परिमाप होगा। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी 4x + 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18, 2022-23 की स्थिति में छत्तीसगढ़ समग्र SDG स्कोर कितना था? ऑप्शन नंबर ए 62, ऑप्शन नंबर बी 68, ऑप्शन नंबर सी 69, ऑप्शन नंबर डी 67। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 67 होगा। प्राचीन भारत में 436 के किस शिलालेख में बुनने वालों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी शिलालेख, ऑप्शन बी मंदसौर शिलालेख दसपुर, ऑप्शन सी जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन डी बेसनगर गरुड़ स्तंभ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर बी मंदसौर शिलालेख दसपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, छत्तीसगढ़ में भोसला शासन व्यवस्था के कारण संबंधित सही कूट का चयन करें। रघुजी भोसले की विस्तारवादी नीति व भास्कर पंत की महत्वाकांक्षा, सही। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों का दोषपूर्ण सैन्य प्रबंधन, सही। मोहन सिंह का महत्वाकांक्षा व षड्यंत्र, सही। उत्तरवर्ती कलचुरी शासकों का अयोग्यता व अक्षमता, सही। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 83 की ओर आगे बढ़ते हैं। 4√2, 5√3, 10√6 और 20√15 में से सबसे बड़ी है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 5√3। 5√3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, छत्तीसगढ़ रासलीला रहस्य के मंच को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दही कांगो, ऑप्शन बी नित्य नाट, ऑप्शन सी रास बेड़ा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रास बेड़ा इज अ राइट आंसर, रास बेड़ा। ऑप्शन डी खम्ब। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रास बेड़ा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर और चौड़ाई 3.7 मीटर है तो स्लेब से फर्श बिछाने का खर्चा 800 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से कितना होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 16,500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 86, SDG लक्ष्यों को हासिल करने
में लक्ष्य 1 को हासिल करने में छत्तीसगढ़ में शीर्ष जिला इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी धमतरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी कवर्धा। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी धमतरी इज द राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। F.H. स्मिथ ने किस सेल समूह को सोनाखान स्थानांतरण का नाम दिया गया? ऑप्शन ए धारवाड़ सेल समूह, ऑप्शन बी कडप्पा सेल समूह, ऑप्शन सी गोंडवाना सेल समूह, ऑप्शन डी दक्कन सेल समूह। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ सेल समूह। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, डिजिटल हस्ताक्षर निम्नलिखित में से कौन सी कार्य क्षमता प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रमाणीकरण, ऑप्शन बी डेटा अखंडता, ऑप्शन सी गैर अस्वीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, संगम युग के प्रथम संगम की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मदुराई, ऑप्शन बी एयर कामुड़े, ऑप्शन डी कोयट्टम, ऑप्शन डी वज्जीपुरम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मदुरई रहेगा, मदुरा या मदुरई। क्वेश्चन नंबर 19, यदि a बराबर √5 + 1 अपॉन √5 - 1 तथा b बराबर √5 - 1 अपॉन √5 + 1 तो a² + ab + b² अपॉन a² - ab + b² का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 में वर्णित है। ऑप्शन ए कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संदाय, ऑप्शन बी शासकों को निजी थैली की राशि, ऑप्शन सी भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ऑप्शन डी उपयुक्त इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 92, ग्रिड कंप्यूटिंग के घटक संसाधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चिप्स, ऑप्शन बी नोड्स, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी नोड्स इज द राइट आंसर। 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा वाली पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन ए अगस्त 1952, ऑप्शन बी अप्रैल 1952, ऑप्शन सी मार्च 1952, ऑप्शन डी मई 1952। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग के द्वारा अप्रैल 1952 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, चंपक की आय विमल की आय से 20% अधिक है और विमल की आय अमय की आय से 25% अधिक है, तो चंपक की आय अमय की आय से कितने % अधिक है? क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी 50% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में गरीबी को मापने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में कितने स्नातक रखे गए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 96, महानदी के उत्तर भाग में महानदी से मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूरब का की ओर क्रम क्या है? ऑप्शन ए बोरई नदी, माण नदी, हसदेव नदी, केलो नदी। नहीं होगा। हसदेव नदी, माण नदी, बोरई नदी, केलो नदी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हसदेव नदी, बोरई नदी, माण नदी, केलो नदी, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। 96 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 97, सोने और तांबे को मिलाकर 2 मिश्रण P और Q तैयार किए गए। P में सोने और तांबे का अनुपात 7:2, जबकि Q में यह अनुपात 7:11 है। यदि P और Q की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु C बनाई गई जाए तो C सोने और तांबे का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी 7:5 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई निम्नलिखित में से किसके नाम से दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, ए बी से बड़ा है जबकि सी और डी ई से बड़े हैं जो ए और सी के बीच में है। यदि सी बी से बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन आवश्यक रूप से सत्य पहचानना है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ई बी से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 100, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हमारे सब क्वेश्चन CGPSC के द्वारा जो
आयोग के द्वारा जो मॉडल आंसर लिया गया है उस पर डिस्कस हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।